पागल हुआ चीन, अचानक भारत पहुंचने लगे पश्चिमी देशों के कई युद्धपोत। भारत एक ऐसा ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री बन चुका है जहां न केवल यूएस और यूके अपने वॉरशिप मेंटेनेंस करने के लिए आ रहे हैं, बल्कि रशिया भी अपना जहाज अब भारत में ही बनवा रहा है। जी हां दोस्तों, रूस बोल रहा है कि हमें तेल और S-400 डिफेंस सिस्टम के बदले रुपए पैसे मत दो, बल्कि जहाज बनाकर ही दे दो। मतलब कि भारत अपने शिप बिल्डिंग के दम पर न केवल डिफेंस सुनिश्चित कर रहा है, बल्कि एनर्जी सिक्योरिटी के साथ साथ फॉरेन रेवेन्यू भी कमा रहा है। भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में भी तकरीबन 61% कंट्रीब्यूशन केवल शिप्स का ही है। शिपिंग इंडस्ट्री में भारत की फॉरेन इनकम देखकर चीन के छाती पर अजगर सांप लौट रहा है और उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये अचानक हो क्या रहा है। जिनपिंग को सुबह सुबह लोम विलोम और रात को सोने के पहले कपालभाति करना होगा, तब जाकर उसे भारत का ये मास्टर स्ट्रोक समझ आएगा। इंडियन ओशन में भारत का मुकाबला करने के लिए चीन कई सारे सबमरीन और वॉरशिप्स बनाकर हमें धमका रहा था। उसे लगा कि भारत अकेला है, डर जाएगा, लेकिन भारत ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए पश्चिमी देशों के साथ हाथ मिला लिया है और अब हमें बहुत ज्यादा सबमरीन और वॉरशिप्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पश्चिमी देशों के साथ मिलकर भारत इंडियन ओशन में नेवल ऑपरेशन तो करेगा ही, लेकिन जरूरत पड़ने पर चीन को घुटनों के बल भी ला देगा। अरुणाचल और लद्दाख में चीन को काउंटर करने के लिए भारत इंडियन ओशन में बम्पर तैयारी कर रहा है। अगर एलएसी पर चीन एक कदम भी भारत की तरफ बढ़ाएगा तो भारत पश्चिमी देशों के साथ मिलकर मलक्का में चीन का गर्दन दबा सकता है। आज हम आपको भारत का मास्टर स्ट्रेटेजी समझाएंगे तो आपका भी माथा घूम जाएगा। इस वक्त सभी बड़े पश्चिमी देशों के युद्धपोत रेगुलर मेंटेनेंस के लिए भारत आ रहे हैं, खास करके यूके और यूएस के वॉरशिप्स जो इंडो पैसिफिक रीजन में नेवल ऑपरेशंस के लिए स्ट्रेटेजिक एरिया पर तैनात रहते हैं। भारत उन सभी बड़े जहाजों को मेंटेन कर रहा है। हालांकि हम आपको बता दें कि मेंटेनेंस तो सिर्फ बहाना है, यहां चीन पर लगाम लगाने के लिए बहुत बड़ी तैयारी चल रही है। आइए आपको विस्तार से समझाते हैं। हाल ही में यूके के 2 वॉरशिप्स मेंटेनेंस के लिए भारतीय तट पर डॉक किए गए। इस खबर के बाद ताइवान में तो भूकंप आ गया, लेकिन चीन भी हिलने लगा है। इस वक्त यूएस नेवी अपने जहाजों को मेंटेन करने के लिए कई सारे चैलेंजेस फेस कर रही है। लेबर शॉर्टेज और राइजिंग कॉस्ट के कारण अमेरिकी जहाजों के मेंटेनेंस में डिले देखा जा रहा है, लेकिन चीन और रूस को काउंटर करने के लिए अमेरिकी वॉरशिप्स का टॉप कंडीशन में होना बेहद जरूरी है। इसलिए अमेरिका अब भारत से मदद मांग रहा है। अगर भारत ने समय रहते अमेरिका की मदद ना की तो फिर यूएस नेवी काफी कमजोर पड़ जाएगी। इस वक्त भारत न केवल अरेबियन सी में दूसरे जहाजों को सुरक्षित बचा रहा है, बल्कि ग्लोबल मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस भी प्रोवाइड कर रहा है। और इस मामले में चीन काफी पीछे छूट चुका है। चीन के फास्ट ग्रोइंग शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटी को काउंटर करने के लिए अमेरिका एशिया में अपने करीबी दोस्त जैसे कि जापान, साउथ कोरिया और भारत के साथ हाथ मिला रहा है, ताकि यूएस वॉरशिप्स मेंटेनेंस के बैकलॉग को जल्द से जल्द क्लियर किया जा सके। भारत और अमेरिका इंडियन ओशन में चीन को ठोकने के लिए 5 साल का एक धमाकेदार एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं। दरअसल चेन्नई के नजदीक काटुपुल्ली में यूएस नेवी और भारतीय कंपनी लार्सन टर्बो शिपयार्ड ने यूएस नेवल शिप्स को रिपेयर करने के लिए 5 साल का एग्रीमेंट साइन किया है। चेन्नई का ये इलाका यूएस और यूके नेवी शिप्स को रिपेयर करने के लिए एक महत्वपूर्ण हब बन चुका है। इस कारण यहां से भारत को जबरदस्त फॉरेन इनकम हो रहा है। साल 2022 में यूके और भारत के बीच लॉजिस्टिक शेयरिंग एग्रीमेंट किया गया, जिसके तहत एलएनटी के इसी शिपयार्ड पर ब्रिटिश नेवल वेसल्स को भी रिपेयर किया जा रहा है। एलएनटी के इस शिपयार्ड पर नए शिप्स को भी बनाया जाता है और साथ साथ मेंटेनेंस और रिपेयरिंग का भी काम चलता रहता है। इतना ही नहीं, चीन का बुखार बढ़ाने के लिए मेंटेनेंस के बाद ये सभी वेस्टर्न वॉरशिप्स इंडियन नेवी के साथ मैरीटाइम एक्सरसाइज में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। भारत और पश्चिमी देशों का मकसद साफ है, पहले जहाज का मेंटेनेंस होगा और फिर चीन को मेंटेन किया जाएगा। अब चीन भागकर कहां जाएगा, जरा नीचे कमेंट में बताएं। अमेरिका पूरी ताकत के साथ इंडो पैसिफिक रीजन में अपने नेवल ऑपरेशंस को बढ़ाना चाह रहा है। इसके लिए वो भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को सपोर्ट करना चाहता है, ताकि भविष्य में चीन को मुंह तोड़ जवाब देने में उसे लॉजिस्टिकल सपोर्ट में कोई दिक्कत ना आए। यूएस नेवी मेंटेनेंस के लिए फिलीपींस और सिंगापुर जैसी एशियन कंट्रीज की तरफ भी नजर गड़ाए हुए हैं, लेकिन भारत जैसा सस्ता और टिकाऊ सर्विस उसे कोई नहीं दे पा रहा। इसी कारण भविष्य में भारत के शिपयार्ड्स पर विदेशी जहाजों की संख्या बढ़ेगी और भारत को फॉरेन रिजर्व का बड़ा खजाना भी मिलेगा।
मेंटेनेंस के मामले में तो सबसे ज्यादा तहलका अंडमान और निकोबार आइलैंड मचाने वाला है, जो मलक्का स्ट्रेट पर चीन की गर्दन दबाने में बहुत बड़ा तोप साबित होगा। साल 2020 के समय भारत और चीन बॉर्डर पर बढ़ते टेंशन के बीच यूएस नेवी एयरक्राफ्ट ने पहली बार अंडमान और निकोबार आइलैंड में रिफ्यूलिंग किया था, जिसके बाद चीन घबरा गया और वो एलएसी से पीछे भाग गया था। उस दिन उसे पता चल गया कि अगर वो पहाड़ों में गुस्ताखी करेगा तो समुद्र में भारत बवंडर मचा देगा, और अगर भारत और अमेरिका ने मिलकर मलक्का स्ट्रेट को ब्लॉक कर दिया तो फिर चीन साउथ चाइना सी से बाहर नहीं निकल पाएगा और ना ही उसे तेल और गैस मिल पाएंगे। इसके बाद चीन में एनर्जी क्राइसिस आ सकता है, फिर मैन्युफैक्चरिंग में तबाही और जीडीपी में लंका लग जाएगी। अंडमान भारत के लिए स्ट्रेटेजिक हब बन चुका है, जहां से हम चीन पर पूरा कंट्रोल रख सकते हैं। इंडो पैसिफिक इलाके में चीन को काउंटर करने के लिए ये जिबूती जैसा क्रूशियल जियोग्राफिकल लोकेशन बन सकता है। भविष्य में भारत को चाहिए कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर सभी पश्चिमी देशों के वॉरशिप्स का जमावड़ा लग जाए। ऐसा करने से चीन की गर्मी शांत रहेगी और वो ना तो अरुणाचल का नाम बदलेगा और ना ही लद्दाख में लाठी बजाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अंडमान में तकरीबन 571 आइलैंड मौजूद हैं, जहां भारत की तीनों सेनाएं जल, थल और वायु सेना एक साथ जॉइंटली ऑपरेट करती हैं। इन सभी आइलैंड का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बेहद तेजी से हो रहा है, जिसके कारण फ्रस्ट्रेशन में आकर चीन अरुणाचल जैसी जगहों का नाम बदलने में लगा हुआ है और अंडमान के इन सभी 571 आइलैंड पर भविष्य में आराम से मिलिट्री बेस बनाया जा सकता है। यहाँ एक नहीं बल्कि 50 देशों के मिलिट्री बेस बनाए जा सकते हैं। फिर चीन का क्या हाल होगा, आप सोच सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिबूती में इस वक्त कई बड़े देशों का मिलिट्री बेस पहले से ही मौजूद है, ताकि रेड सी इलाके में सुरक्षा सुनिश्चित रखी जा सके। ठीक उसी प्रकार अंडमान भी भारत के लिए बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक जियोग्राफिकल लोकेशन है, जहां से एशिया पैसिफिक और साउथ चाइना सी में एंटर किया जा सकता है। इसी कारण विशेषज्ञ मानते हैं कि बंगाल की खाड़ी में अंडमान भारत के लिए एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसे कभी डुबाया नहीं जा सकता। अमेरिका का मानना है कि नेवल ऑपरेशंस के समय अंडमान लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए मील का पत्थर साबित होगा, जहां से लॉजिस्टिक्स सर्विस जैसे कि फूड, वाटर, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, फ्यूल, क्लोथिंग, मेडिकल सर्विस, स्पेयर पार्ट, रिपेयरिंग कंपोनेंट्स और मेंटेनेंस आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। जिस प्रकार डेवलप्ड कंट्रीज के शिप्स मेंटेनेंस के लिए भारत आ रहे हैं, इससे न केवल स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ेगा, बल्कि ये भारत के इकोनॉमिक और जियोग्राफिकल बेनिफिट्स के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होगा। इंडिया की शिप्स बिल्डिंग और रिपेयर इंडस्ट्री धमाकेदार तरीके से ग्रो कर रही है और अब चेन्नई के अलावा मझगांव डॉक लिमिटेड और गोवा शिपयार्ड में भी पश्चिमी देशों के वॉरशिप्स को मेंटेन और रिपेयर करने की बात चल रही है। भारत बेहद सस्ते में टॉप क्लास मेंटेनेंस सर्विस दे रहा है। इसी कारण दुनिया भर के जहाज मेंटेनेंस और रिपेयर सर्विस के लिए भारतीय शिपयार्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इस तरह से पश्चिमी देशों के पैसे और समय बच रहे हैं और उन्हें समय पर मेंटेनेंस मिल रहा है, जिसके कारण वो डिफरेंट स्ट्रेटेजिक इलाके में अपने नेवल ऑपरेशंस को एफिशिएंटली अंजाम दे पा रहे हैं। इस तरह से भारत की भी सुरक्षा सुनिश्चित हो रही है। हाल ही में पेंटागन ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा था कि भारत में न केवल यूएस बल्कि यूएस के सभी अलाइज भी अपना एयरक्राफ्ट और शिप्स को आराम से मेंटेन कर पाएंगे। इसके लिए भारत में लॉजिस्टिक्स और फैसिलिटीज क्रिएट किए जा रहे हैं। वैसे तो कोच्चि शिपयार्ड को तो आप सभी जानते ही हैं, जहां भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट आईएनएस विक्रांत बनकर तैयार हुआ था। यहां और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं ताकि नए नए फैसिलिटीज बनाई जा सकें। इस शिपयार्ड पर शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयरिंग के साथ साथ एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल भी मौजूद है। यहां से न केवल केरल बल्कि पूरे साउथ इंडिया का मैरीटाइम डेवलपमेंट सुनिश्चित हो रहा है। धन्यवाद।